नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है, अव्वल रखना है या फिर एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे ढंग से रखें, उसको बरकरार रखें। दर्शकों, आपने पहले के लोगों को देखा होगा, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो लोग ढलती उम्र के साथ भी फिट और तंदुरुस्त रहते हैं। पर आज के समय में आप देखोगे तो बड़े से लेकर के छोटे लोग भी ऐसी ऐसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं जिनका इलाज भी करवाना मुश्किल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें खान पान की वजह से होते हैं। अगर हमारे खान पान सही नहीं रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। दर्शकों, आज के समय में जो हमारी दौड़ती भागती ज़िंदगी है, इसमें ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे ढंग से रखें, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे ढंग से नहीं रख पाएंगे तो आप अपने आप को रोज़गार से जोड़े नहीं रख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि खुद को स्वस्थ रखें, बरकरार रखें। दर्शकों, आज के समय में अपने आसपास के लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब है लाखों का खर्च उठाना। वो इसलिए क्योंकि आज के समय में आप छोटे मोटे इलाज के लिए भी जाओगे तो आपको बहुत सारे खर्च अस्पतालों में उठाने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस खर्च को नहीं उठा पाते, खासकर वो लोग जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो दर्शकों, अब आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, साथ ही साथ महंगी दवाइयों को सस्ते में खरीद सकते हैं। तो दर्शकों, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने राशन कार्ड को लेकर अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएं। वहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे। वहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र इस योजना की सारी जानकारी देंगे, साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी सहायता भी करेंगे। इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं बेड़ो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर लोग आयुष्मान भारत योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। केंद्र सरकार समय समय पर कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन करती है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना होता है। केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसी मंशा के तहत गरीब, पिछड़े और ज़रूरतमंद परिवारों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की इलाज की सुविधा होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 1350 से अधिक बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में होता है। इन दिनों रांची जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो में भी लाभार्थी इस योजना से जुड़कर अपना इलाज करा रहे हैं। जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो रांची में उपस्थित हैं। हम यहाँ के मरीजों से जानेंगे आयुष्मान योजना के द्वारा इन मरीजों को कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, कैसे इलाज हो रहा है। आइए इन मरीजों से हम जानते हैं। मेरा नाम मोनिका लग रहा है और मैं इटा चिल्ड्रेन से आई हूँ। क्या इस अस्पताल में बेड़ो CSC में क्या करवाने के लिए आप आए हैं? डिलीवरी करवाने के लिए आए थे। तो यहाँ आपका डिलीवरी हो गया? हाँ, हो गया। तो आपका डिलीवरी आयुष्मान कार्ड के द्वारा हुआ, कैसे हुआ? अभी तो हॉस्पिटल में नहीं आयुष्मान कार्ड नहीं मांगे, पर आपका आयुष्मान कार्ड है ना? हाँ, है। जब आपका डिलीवरी हुआ यहाँ पर तो फिर डॉक्टरों का व्यवहार और नर्सों का व्यवहार कैसा था? अच्छा ही है। अच्छा, दवाइयाँ मिल रही हैं आपको? हाँ, दवाई भी मिल रहा है। और सहिया का क्या योगदान रहा आपको डिलीवरी करवाने में? सही भी अपना तक जैसे कि कैसे बोले, समय समय पर आपको आते होंगे? हाँ, समय पर आ जाते हैं। आज भोजन पानी की क्या व्यवस्था है अस्पताल में? अच्छा है, खाना भी मिलता है, पानी भी। आप एक मरीज के नाते, पेशेंट के नाते दूरदर्शन के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, जो महिलाएं प्रसव घर में करवाती हैं, अस्पताल नहीं आती, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
वो लोग के लिए ये है कि घर में क्या बोलते हैं, प्रसव नहीं करवाना। हाँ, घर में प्रसव नहीं कराना चाहिए। अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो फिर हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लाभुकों को बेहतर चिकित्सा परामर्श मिल रहा है, जिससे उनका इलाज गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे लाभुक बताते हैं कि आयुष्मान योजना का लाभ मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। वे अस्पताल में गोल्डन कार्ड लेकर आए और भर्ती हो गए, इलाज भी हो गया। मेरा नाम विवेक कुमार साहू है। मैं CHC बेड़ो में विगत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ आयुष्मान मित्र के रूप में। आयुष्मान मित्र का काम क्या है? आयुष्मान मित्र का काम तो सर्वप्रथम आयुष्मान से ही रिलेटेड है और मेरा काम ये है कि लोगों को आयुष्मान के प्रति जागरूक करना, आयुष्मान कार्ड बनाना, आयुष्मान के तहत लाभ देना, और जो भी हमारे यहाँ पे ग्रामीण आ रहे हैं अस्पताल में। आयुष्मान के द्वारा कितने लाख तक का मुफ्त इलाज होता है? आयुष्मान के द्वारा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रति परिवार प्रति वर्ष ले सकता है। बेड़ो CHC में किस प्रकार के लोग आते हैं जो आयुष्मान के द्वारा अपना मुफ्त इलाज करा के जाते हैं? बेड़ो CHC में मुख्यतः जो डिलीवरी प्रसव कक्ष है वहाँ पे ही सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एडमिट पेशेंट वही उसी तरह के होते हैं जो डिलीवरी वाले पेशेंट होते हैं। और यहाँ पे नीचे OPD में डिहाइड्रेशन के पेशेंट आते हैं, एनीमल बाइट्स के आते हैं, ड्रेसिंग के आते हैं, हमारा MTC भी चलता है, MTP का भी केस आता है, इसी तरह के केस रहते हैं। कभी कभी बेड़ो CHC रोड के किनारे दुर्घटना वाले भी पेशेंट आते होंगे, तो उस समय आप उन लोगों का आयुष्मान कार्ड किस प्रकार बनाते हैं और उसका इलाज किस प्रकार होता है? दुर्घटना वाले जो भी पेशेंट आते हैं उनके किसी तरह उनसे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की मांग किया जाता है। अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं होता है तो भी आधार कार्ड से ऑनलाइन सर्च करके राशन कार्ड निकाला जाता है और उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है और उन्हें लाभान्वित किया जाता है और उनका स्वास्थ्य इलाज उनका सुचारू रूप से चलता है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा दवाइयाँ मुफ्त में मिलती है क्या? हाँ, यहाँ पे कोई भी दवाइयाँ परचेस करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर दवाइयाँ यहाँ पे फ्री उपलब्ध कराई जाती है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से। बेड़ो CHC में दूर दराज ग्रामीण के लोग आते होंगे जिन्हें कुछ नहीं जानते होंगे, ऐसे लोगों को आप आयुष्मान कार्ड के बारे में कैसे समझाते हैं, कैसे जागरूक करते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे केस इस तरह के भी आते हैं कि जिनको प्राइवेट में अस्पताल में इलाज लेना होता है और उनको आयुष्मान कार्ड उनका बन नहीं पाता है, क्योंकि वो प्रज्ञा केंद्र वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे उन लोगों का समस्या का निदान नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोग का उतना ऊपर तक उन लोग का टच नहीं होता है। और हम लोग का ये होता है कि अगर कोई भी कार्ड अगर पेंडिंग भी चला जाता है तो ISA के थ्रू, SHA के थ्रू हम लोग अप्रूवल करा के तुरंत उन्हें हैंड ओवर करते हैं ताकि उनका इलाज चल सके। गर्भवती महिलाएं जो आती होंगी उन लोगों का आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस प्रकार इलाज होता है, उनके बच्चों का कैसे देखभाल होता है, दवाइयाँ उनको कैसे मिलती हैं? कोई भी गर्भवती महिलाएं आती है उनका क्या बोलते हैं, उनका छोटा ऑपरेशन होता है या फिर उनका सिजेरियन ऑपरेशन होता है। सिजेरियन ऑपरेशन होता है तो उनको वो यहाँ पे आने में कष्ट होता है, तो उनको ऑन बेड सेवा दिया जाता है कि वहीं पे जाके उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है और उनको लाभान्वित किया जाता है। छोटे बच्चों को न्यूनेटल पैकेज के थ्रू एडमिट किया जाता है। दूरदर्शन के माध्यम से बेड़ो के लोग आपको देख रहे हैं, आप बेड़ो CHC में आयुष्मान मित्र के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो आप बेड़ो के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक आयुष्मान कार्ड का उपयोग नहीं किए हैं, जो अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए, जो गरीबी रेखा से नीचे? बेड़ो के लोगों को किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा, अगर स्वास्थ्य में कोई भी कमी है, कोई भी उनको इलाज का ज़रूरत है और उनका कार्ड नहीं बना है तो वो एकदम से जल्द हमारे CHC परिसर में आए, उनका तुरंत कार्ड बना के दिया जाएगा और वो सरकार के इस सेवा का अधिक से अधिक लाभ ले। भर्ती होने से लेकर इलाज तक करने में कहीं कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, घर से नज़दीक ही इलाज हो गया। एक मरीज के परिजन ने बताया कि यह योजना सही मायने में हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि अब इलाज में होने वाले खर्च की चिंता नहीं है। पहले बीमार होने पर घर गिरवी कर इलाज कराना पड़ता था। मेरा नाम पूनम मिंज है। हम स्वास्थ्य उपकेंद्र चनगनी में ANM हैं और वहीं सेवा देते हैं हम लोग। और अभी तो इवनिंग ड्यूटी है हमारा, तो हम यहाँ 3 बजे से 9 बजे तक रहेंगे और जो भी इमरजेंसी केस डिलीवरी के लिए या फिर
कुछ भी एक्सीडेंटल या कुछ भी ऐसा इमरजेंसी केस आता है तो उनको हम सेवा देते हैं यहाँ। आपके अस्पताल में गर्भवती महिलाएं भी आती होंगी, कुपोषित बच्चे भी आते होंगे, तो कुपोषित बच्चों का देखभाल कैसे रखती है? और कुपोषित बच्चों का देखभाल रखने के साथ साथ उनकी माताओं का कितना ध्यान रखते हैं? कुपोषित बच्चों के लिए हमारे पास जो बेड़ों में है एमटीसी है, अलग से है। वहाँ कुपोषित बच्चे जितने भी आते हैं उनको पहले तो डॉक्टर देखते हैं, उनके बाद फिर एडमिट किया जाता है और उनके लिए वहाँ जो डाइट है वो बच्चों को मिलता है और दवा भी है साथ में। और उसके अलावा माँ को भी खाना मिलता है एमटीसी में। फिर और है कि जो मतलब पर डे के हिसाब से उनको कुछ मानदेय भी मिलता है। बेड़ों से उसी रोड के किनारे हैं, यहाँ पर है आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं आती होंगी, एक्सीडेंट के पेशेंट आते होंगे, तो उस समय में उस सिचुएशन में आप लोग उस पेशेंट की देखभाल कैसे रखते हैं, उसका कैसे ख्याल रखते हैं और कैसे इलाज करते हैं? हाँ, एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा यहाँ आता है बेड़ों में, क्योंकि क्या बोला जाए, बहुत ही रोड यहाँ बन गया है तो ज़्यादा ही अब केस आ रहा है एक्सीडेंटल। तो आने से हमारे पास जो भी है हमारा ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हैं और हम लोग भी उपस्थित रहते हैं और उनकी जो हमारे पास है इमरजेंसी ड्रग्स उनसे हम लोग इलाज करते हैं और फिर उनको यहाँ से जितना हो सके करने के बाद हम लोग 108 बुलवा के फिर उनको रेफर कर देते हैं। यहाँ पर बहुत गरीब रेखा से नीचे के लोग भी आते होंगे, तो उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बने, अच्छे से इलाज हो, इसके लिए आप लोग क्या बतलाते हैं, क्या समझाते हैं उस पेशेंट को, मरीजों को? हाँ, हम लोग फील्ड में काम तो करते हैं और क्या बोलते हैं वहाँ बतलाते हैं हम लोग। जब हम लोग आरआई के लिए जाते हैं या कुछ हम लोग मीटिंग करते हैं सहिया के साथ या फिर जो हमारे लाभार्थी हैं उनके साथ, तो हम लोग बताते हैं उन लोगों को कि बेड़ों में आप लोग जाइए, वहाँ आयुष्मान के द्वारा आप लोग का फ्री में इलाज होता है और आप लोग ज़्यादा कोई जुड़िए और इसका लाभ लीजिए बोल के बता देते हैं। बीच बीच में गाँव में आप लोग जाते होंगे, टीकाकरण चलाते हैं। हाँ। तो गाँव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी माताओं को क्या समझाते हैं टीकाकरण के बारे में और क्या संदेश देते हैं? टीकाकरण के लिए बताते हैं हम लोग कि ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, माँ के लिए, गर्भवती माँ के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए। ये बहुत तरह के बीमारी से बचाते हैं। पहले जब टीकाकरण नहीं होता था उस समय का बच्चा और अभी के बच्चे में बहुत अंतर है, इसलिए टीकाकरण वो लोग लेते हैं और बहुत ज़्यादा जागरूक है माँ। अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों का सही मायने में भला हो रहा है। अस्पताल में सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा मुहैया है, जिससे अधिकांश बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। मेरा नाम जूही मिंज है, मैं एएनएम के पद पर हूँ और मैं स्वास्थ्य उपकेंद्र में कार्यरत हूँ। पहाड़ कंड्रिया मेरा स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन अभी सीएचसी में हमारा इमरजेंसी ड्यूटी चलता है, तो 3 बजे से 9 बजे के शिफ्ट में मैं अभी हूँ यहाँ पर। आपके अस्पताल में किस तरह के अधिक से अधिक पेशेंट आते हैं, उसका उपचार आप लोग किस प्रकार करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर तो गर्भवती महिलाएं ही आती है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में एकमात्र ऐसा यहाँ हॉस्पिटल है सरकारी, जहाँ सारा सुविधा मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में इलाज होता है। तो इसीलिए लोग प्राइवेट की ओर ना जाके यहाँ फ्री में सारा सुविधा मिलता है, अच्छा सेवा मिलता है। जैसे कि यहाँ गर्भवती महिलाओं की सेवा की बात है, यहाँ जब से 108 की एम्बुलेंस की सुविधा हुई है, तब से एम्बुलेंस गांव-गांव जाती है और गर्भवती महिला को वहाँ से डायरेक्ट उठा के यहाँ सीएचसी में लाती है। तो इससे जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं भी है तो मरीज आसानी से हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। एक समय ऐसा था कि बेड़ों जो जगह दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जी, तो यहाँ अस्पताल आने में ग्रामीण हिचकिचाते थे, लोग डरते थे। सही बात है। तो अब के समय में लोगों का कॉन्फिडेंस कितना जगह है कि लोग हमेशा अस्पताल आते हैं, मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं? देखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो ज़रूर जगह है, इसीलिए कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं और एक प्रखंड में जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वहाँ हम सारे जगह काम करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से हम मोटिवेट करते हैं और सरकारी सुविधा के बारे में
यहाँ हम लोग बताते हैं। इसीलिए लोग अब काफ़ी जागरूक भी हो गए हैं और हम डायरेक्ट जनता के बीच में जाते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं और गांव-गांव में सहिया भी हो गई है। अब उनके आने से भी ये काफ़ी जागरूक हो गए हैं और लोग अब आने से नहीं हिचकिचा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जो ग्रामीण इलाके में गर्भवती महिलाएं रहती है तो सैया उन लोग महिलाओं को कैसे चेकअप करती है, महीना में कैसे बतलाती है कि और लोगों को क्या समझाते हैं कि प्रसव अस्पताल में ही करना चाहिए? देखिए, पहले था कि जब घर में प्रसव होता था तो किस तरह से माँ का और शिशु का मृत्यु किस तरह से होता था उसके बारे में बताया जाता है। और आप अगर संस्थागत और सुरक्षित प्रसव करवाइएगा तो आपका बच्चा और आपका क्या हिफाजत होगा, वो सारे तरह से सहिया को यहाँ ट्रेंड किया हुआ रहता है। एनएम दीदी के द्वारा और सहिया के द्वारा वो सारा चीज़ बताया जाता है कि घर में प्रसव कराने से क्या नुकसान है और हॉस्पिटल में कराने से क्या फ़ायदा है। महिलाओं का सिजेरियन प्रसव, सामान्य बीमारी के साथ साथ बच्चों का इलाज भी इस योजना के अंतर्गत आसानी से किया जाता है। अस्पताल में आयुष्मान काउंटर बनाया गया है जहां आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से लोग बेड़ो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं, अपनी बीमारियों का अच्छे तरीके से मुफ्त में इलाज करवा पा रहे हैं। अब तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहीं के कुछ चिकित्सक पद अधिकारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह इस योजना के बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से लोगों को इस योजना से जुड़ने में मदद कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमित्रा कुमारी है। मैं MOIC बेड़ो CHC रांची। आपके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा कैसे पेशेंट आते हैं, उनका इलाज किस प्रकार होता है? गवर्नमेंट सुविधा के तहत में हमारे अस्पताल में सिजेरियन की सुविधाएं हैं, बंध्याकरण तो फ्री वाला है, आयुष्मान भी हम लोग फ्री ही देते हैं। लूज मोशन, वीकनेस, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया और सन स्ट्रोक अभी चला हुआ है, थंडर वाला जो लाइटनिंग स्ट्रोक होता है या किसी भी प्रकार की सारी सुविधाएं हाइड्रोसिल ऑपरेशन से रिलेटेड। और NSB तो यहाँ होता नहीं है, केवल हमारे महिला सिजेरियन सेक्शन होता है और बाकी के लिए हम लोग सदर भेज देते हैं, जैसे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो और हर्निया का ऑपरेशन हो, जो भी बाकी रिलेटेड हमारे पास नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे पास दांत वाले डेंटल सर्जन हैं, वो टूथ एक्सट्रैक्शन और क्लीनिंग वगैरह जो भी छोटा मोटा काम होता है वो सब करते हैं। और डेंटल सर्जन हमारे यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, रिम्स डेंटल कॉलेज के ये से, वहाँ से वैन आती हैं, वहाँ से स्टाफ्स भी आते हैं, वो लोग अपना पूरा सामान के साथ में आते हैं। अभी 10 जगह कैंप हुआ था डेंटल सर्जन का, उनके साथ में हमारे कस्तूरबा स्कूल है उसको हमने डेंटल फ्री डिक्लेयर किया है, डेंटल डिजीज़ फ्री स्कूल डिक्लेयर किया है ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में भी डिक्लेयर्ड है ये। और हमारी बाकी सुविधाएं रिलेटेड मेजर ऑपरेशंस को छोड़ के ज़्यादातर हम लोग सर्विसेज देते हैं। आपके स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण सुदूर इलाका में तो यहाँ किस प्रकार के अधिकतर पेशेंट आते हैं अपने इलाज के लिए? यहाँ जनरली आते हैं हमारे प्रेगनेंसी रिलेटेड, जो कि जिनको NC जांच होता है, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, उनको फ्री मुफ्त में कैल्शियम, आयरन और विटामिन की गोलियाँ दी जाती हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उनको एडमिट करके हम लोग डिलीवरी से पहले भी ट्रीट करते हैं, डिलीवरी के बाद भी ट्रीट करते हैं। डिलीवरी तो यहाँ फ्री होता ही है और जब एनेस्थेटिक अवेलेबल होते हैं तो सिजेरियंस भी हमारे यहीं होते हैं। अगर नहीं अवेलेबल होते, चूँकि पोस्टिंग उनकी है नहीं, तो बहुत बार हम लोग कोऑर्डिनेट करके एनेस्थेटिक को यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो हम लोग उनको सदर रेफ़र करते हैं। और बच्चों को भी हम लोग फ्री में दवाइयाँ देते हैं और 1 साल तक के बच्चों का फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी है, घर से यहाँ तक लाने का, यहाँ से घर जाने का, यहाँ से रेफरल होने का, और बाकी दवाइयाँ भी हम लोग फ्री देते हैं। और कुपोषण सेंटर भी हमारे पास चलता है, तो वहाँ भी हमारी सारी सुविधाएं फ्री हैं और वो भी आयुष्मान भारत से अटैच किया हुआ है। एक समय ऐसा था कि लोग अस्पताल आने में हिचकिचाते थे, डॉक्टरों से दूरियां बनाए रखते थे, ओझा भगत के पास जाते थे। अब का दौर ऐसा आ रहा है कि लोग अस्पताल आने में हिचकिचाते नहीं हैं, डॉक्टर भी उसका बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है
कैसा अनुभव होता है कि आज के ग्रामीण अस्पताल आने में हिचकिचा रहे नहीं हैं, आप तुरंत अपना इलाज करवाते हैं? एक्चुअली में अब ग्रामीणों को पता चल गया है कि सरकार क्या क्या सुविधाएं देती हैं। कोविड पीरियड से ही लोग ज़्यादा अलर्ट हो गया। जब सारी प्राइवेट संस्थाएं बंद हो गई थी तब सरकारी संस्थाएं ही खोल के उनका सारा ट्रीटमेंट हुआ है सारा, तो उन लोगों में अब विश्वास जगा। हम लोग स्नेक बाइट का भी, डॉग बाइट का, आई चेकअप, ये सारी भी सुविधाएं देते हैं। डेंटल के साथ साथ डिलीवरी के साथ साथ बाकी सुविधाएं, फीवर, लूज मोशन, हीट स्ट्रोक, ये सब सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। गर्भवती महिलाएं सब प्रसव पहले गाँव में करवाती थी, अपने घरों में करवाती थी। आज के दौर में गर्भवती महिलाएं अस्पताल में प्रसव करवाती हैं, उनको सही देख रेख करती हैं। उनको किस प्रकार से आप लोग कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अस्पताल में प्रसव के लिए जागरूक करते हैं? एक्चुअली है कि सहिया घर घर से कनेक्टेड है, उसको पता है किस गांव में, किस घर में न्यूली मैरिड्स हैं या कौन सा एलिजिबल कपल है, वो टारगेट किया जाता है कि किसको फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करना है और स्पेसिंग के लिए मोटिवेट करना है, और जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको घर घर जाके उन लोगों को पता करना है। जैसे न्यूली मैरिड हैं तो उनको सबसे पहले है कि नई पहल किट दिया जाता है पति पत्नी को। एक किट होता है जिसमें कंट्रासेप्टिव्स के मेथड्स होते हैं, उनको साजो सामान का भी ये रहता है, कंडोम्स होते हैं, गोलियां होती हैं। वो लोग समझाते हैं कि भाई तुरंत से 2 साल तक बच्चे नहीं रखने हैं। उसके बाद में अगर वो प्रेग्नेंट हो गई उनके बारे में पता करते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट हुए तो सैया के पास ही किट है, प्रेगनेंसी किट, वो वहीं किट कर जांच कर लेती। जैसे किट वो जांच कर लेती हैं तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य केंद्र में हो जाता है। जो एनएम दीदी हैं उनका रजिस्टर में उनका एंट्री हो जाता है। फिर उनको टाइम टू टाइम चेकअप कराने के लिए मोटिवेट किया जाता है। एनएम दीदी भी वहाँ हर महीने उनको चेकअप करती हैं। और बीच में हमारे पास चूँकि सारी ब्लड टेस्ट की सुविधाएँ नहीं होती हैं, डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको सैया दीदी लेके यहाँ आती हैं, चेकअप के लिए भी लेके आती हैं, डिलीवरी कराने के लिए भी लेके आती हैं, और उसके लिए सैया को इंसेंटिव दिया जाता है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से लोग आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं और साथ ही साथ महंगी दवाइयों को सस्ते में खरीद पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।